स्टार्ट कर रहे हैं मेमोरी यूनिट्स कंप्यूटर में किस तरीके से हम मेमोरीज को यूनिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये कॉलम है यूनिट का, ये है स्टोरेज का और ये है उनका एब्रिविएशन का। कि किसी यूनिट को किस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे न्यूटन को हम लोग लिखते हैं, न्यूटन को लिखते हैं हम लोग फिजिक्स में एन। जूल्स को लिखते हैं जूल। एनर्जी की यूनिट जूल होती है, उनको जूल लिखते हैं जे। वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, बिट। बिट क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कंप्यूटर में, जिसको हम लोग 0 या 1, एक सिंगल बिट को कहते हैं। ठीक है, सिंगल बिट क्या होगी, 0 और 1। 0 और 1 क्यों? क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी डिजिट से बना चलता है, बाइनरी डिजिट से। और बाइनरी डिजिट क्या होती है, 0 और 1। तो सिंगल बिट को हम लोग कहते हैं बिट, और उनको किस तरीके से डिनोट किया जाता है, स्मॉल b से। ठीक है, अच्छा। निबल, व्हाट इज निबल? निबल क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। 0 1 0 1 4 बिट्स हैं। ओके, 1 1 0 1 4 बिट्स हैं। 1 1 1 1 0 1 1 1 0 4 बिट्स हैं। 4 टाइम्स 1 4 बिट्स हैं। ये सब क्या है, निबल्स। और इनको किस तरीके से डिनोट, निबल का कोई एब्रिविएशन नहीं दिया गया है। ओके ओके। बाइट, बाइट क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। 0 1 0 0 1 0 1 1, ये 8 बिट है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, बाइट। ओके, 1 0 1 0 0 0 1 0 क्या है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, क्या है, बाइट है। ठीक है, अच्छा। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। इसको किस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, सिंगल कैपिटल बी से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा किलोबाइट। किलोबाइट का क्या मतलब होता है, किलोबाइट का क्या मतलब होता है, किलोबाइट का मतलब होता है 1024 इंटू 8 बिट्स। 1024 इंटू 8 बिट्स या बाइट्स। 8 बिट या बाइट्स, बाइट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। 8 बिट्स या 1 बाइट, क्योंकि 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट होता है, तो हम डायरेक्ट बाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बाइट को हम लोग लिख सकते हैं किसमें, बी में, कैपिटल बी। हम लोग अभी देखे थे ना, एक बाइट को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी में। ओके, एक बाइट को अगर कैपिटल बी में रिप्रेजेंट करते हैं, 1000 को 1024 किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, के में, 1 के में। ठीक है, जिस तरीके से 1 kg को हम लोग 1000 ग्राम लिखते हैं, उसी तरीके से 1024 को हम लोग के लिखते हैं कंप्यूटर में। 1024 को हम लोग के लिखते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, 1 किलो को हम लोग लिखते हैं 1000 ग्राम। 1024 को के लिखा जाता है कंप्यूटर के अंदर। ओके, उसी तरीके से कैसे हम लोग लिख देंगे इसको, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे के और यहाँ पे यूज कर लेंगे बी, यानी कि 1 किलोबाइट को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 के बी या सिंपली के बी। ओके, ना अगेन यहाँ पे आते हैं मेगा बाइट। मेगाबाइट में क्या करना होगा, मेगाबाइट का क्या मतलब हुआ, मेगाबाइट का मतलब हुआ कि इस के में अगर 1024 में और मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, मेगाबाइट। यानी कि 1024 मल्टीप्लाई 1024 इंटू बाइट
मीन्स बाइट। ये क्या हमको बताएगा, ये हमको बताएगा मेगाबाइट, हमको क्या बताएगा, मेगाबाइट। ठीक है, अब अगेन इसी को उठाइए, अब मैं यहाँ पे आऊंगा, मेगाबाइट के बाद क्या है हमारा, गीगाबाइट, गीगाबाइट। गीगाबाइट कैसे लिखेंगे हम लोग, इसी 1024 इंटू 1024 इंटू बाइट्स में एक और 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू बाइट्स। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे क्या,1 GB। ठीक है, 1 GB। और अगेन इसके बाद क्या आएगा, टेराबाइट, टेराबाइट क्या आएगा, टेराबाइट। टेराबाइट को कैसे लिखेंगे, इसी में फिर एक और मल्टीप्लाई कर देंगे, 024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024। ठीक है, मल्टीप्लाई बाइट। ठीक है, पहली बार मल्टीप्लाई किया था 8 से, पहली बार मल्टीप्लाई किया था 1024 से बाइट का, तो क्या मुझे मिला था, KB। ठीक है, दूसरी बार मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला मुझे, मेगाबाइट। तीसरी बार जब मल्टीप्लाई किया तो क्या मुझे मिला, GB। अब जब मैं फोर्थ टाइम मल्टीप्लाई करूंगा 1024 को, मुझे क्या मिलेगा, TB। क्या मिलेगा, TB। Again, after terabyte, there is a petabyte. Again, 1024 multiply 1024 multiply 1024 multiply 1024 1 2 3 4 5 इंटू बाइट, ये मुझे क्या देगा, पेटाबाइट। क्या देगा, पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट। अगेन आफ्टर पेटाबाइट देयर इज अ zettabyte, अगेन यहाँ स्पेस कम है, तो मैं इसको 1024 को, लिसन, मैं 1024 को 2 के पावर में भी लिख सकता हूँ। कैसे, 2 के पावर 10 को मैं ये लिख सकता हूँ 1024। कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू 5 2 इंटू 6 2 इंटू 7 2 इंटू 8 2 इंटू 9 2 इंटू 10। अब देखिए मल्टीप्लाई नहीं, करना है हमें। देखिए 2 इंटू 1 का क्या मतलब हुआ, 2 2 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ, 4 2 इंटू 3 का क्या मतलब हुआ, 8 4 का 16 5 का 32 6 का 64 2 इंटू 7 का 128 2 इंटू 2 टू पावर 8 का 256 2 टू पावर 9 को क्या लिख सकता हूँ, 5 112 और 2 के पावर 10 को क्या लिख सकता हूँ, 1024। ठीक है, 1024 2 की पावर 10 को लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं रिप्लेस कर लूं, पेटाबाइट तक मैंने 5 टाइम्स लिखा था, 1 2 3 4 5, यानी कि अब मैं 66 टाइम लिखूंगा तो zettabyte मुझे मिलेगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 इंटू 10 इंटू 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 2 इंटू 10 1 2 3 4 5
6, यहाँ 5 टाइम्स लिखा था, 1 2 3 4 5, हाँ यहाँ 5 टाइम्स लिखा था, तो पेटाबाइट, देखो फर्स्ट टाइम लिखा किलोबाइट, ठीक है, जो 1 टाइम लिखा था, 1 टाइम 1024 को मल्टीप्लाई किया बाइट से 1 टाइम, तो क्या मुझे मिला किलोबाइट। 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई किया 1024 इंटू 1024 मल्टीप्लाई बाइट, क्या मिला मेगाबाइट। 3 टाइम्स किया क्या मिला मुझे गीगाबाइट मतलब जीबी। 4 टाइम्स किया क्या मिला मुझे टीबी। 5 टाइम्स किया क्या मिला मुझे पेटाबाइट। 6 टाइम किया तो मुझे क्या मिला जेटाबाइट। सिमिलरली जब मैं 7 टाइम करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा 7 टाइम्स में जेटाबाइट, और जो लास्ट करूंगा उसमें तो क्या मुझे मिलेगा योटाबाइट, ठीक है। 6 टाइम 7 टाइम्स करना होगा इसमें 8 टाइम्स, ठीक है। ये दोनों आप सब करिएगा ये दोनों, ठीक है। तो जेटाबाइट का क्या होगा ZB, और पेटाबाइट का क्या होगा एब्रीविएशन। पेटाबाइट का एब्रीविएशन क्या होगा, पेटाबाइट का होगा पेटा जेटा हो गया जेटाबाइट और योटाबाइट।